रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, ओ रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही। देखो भाई, ऐसा है सीए कोर्स को ऐसे ही टफ नहीं बोलते। मेहनत पूरी लगती है। मेहनत के साथ सही मेंटल स्टेटस, सही गाइडेंस, सही प्लानिंग और समय का सही उपयोग, सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। तभी कम समय में हम इस कोर्स को कंप्लीट कर पाते हैं। सीए इंटरमीडिएट मई 2025 का रिजल्ट आया और आपका क्लियर नहीं हुआ है। मैंने उन सारे बच्चों के लिए जिन्होंने सीए का ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया, उनको वापस से कैसे रीस्टार्ट करना चाहिए, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया जनरलाइज्ड, जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं था, इन जनरल था। ऊपर आपको जो आई कार्ड दिख रहा होगा उसमें आप क्लिक करोगे तो वो वीडियो ओपन हो जाएगा। वो आप ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। बट इस सेशन के अंदर मैं आप लोगों के लिए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ग्रुप 2 का एक पेपर नंबर 4 ऑफ सी इंटरमीडिएट, उसके बारे में स्पेसिफिक डिस्कशन करने वाला हूँ। देखो भाई, 9 जुलाई हो चुकी है आज, और आपको भी पता है फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से ही इंटरमीडिएट के पेपर शुरू हो जाते हैं, सेकंड वीक से ग्रुप 2 के शुरू हो जाते हैं। 8 अगस्त को ग्रुप 2 का कॉस्टिंग का पेपर है। तो बहुत दिन आपके पास है नहीं। असेंशियली देखा जाए तो लेस देन 2 मंथ्स यू हैव राइट नाउ। तो लगभग 45 से 50 दिन का अगर मैं शेड्यूल आपको बोलूं, तो क्या उस 45 से 50 दिन में भी आप वापस से तैयारी करके कॉस्टिंग को क्रैक कर सकते हो? द आंसर इज यस, बट सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है जहां पर आपने पहले ही क्लासेस कर रखी हैं लेकिन पिछले अटेम्प्ट में आपसे कुछ गलतियां हो गई थी और उसको आप ना दोहराते हुए इस बार वापस से मोमेंटम गेन करना चाहते हो, तो आपको क्लासेस वासेस की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक पूरा रिवीजन प्लानर बताने वाला हूँ, जिसमें मेरे जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको कैसे यूज़ करके आप एक प्रॉपर प्लान बना के एग्ज़ाम तक बढ़िया से तैयार हो जाओगे। लेकिन अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जिनकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कॉस्टिंग के अंदर नहीं है एंड यू फील दैट यू नीड क्लासेस, तो देखो भाई, सितंबर 25 में एग्जाम है तो रेगुलर क्लासेस तो आप कंप्लीट कर नहीं सकते। बच्चे एग्जाम ओरिएंटेड क्लास, एग्जाम ओरिएंटेड बैच अगर आप लेते भी हो तो उसमें भी आपको एक दिन में दो दो सेशंस देखने पड़ेंगे। मतलब आप अगर मल्टीपल सब्जेक्ट्स की तैयारी कर रहे हो तो 2 महीने के अंदर एक ग्रुप देना भी बड़ा चैलेंजिंग। मैं बहुत रियल बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो और आपको सारे सब्जेक्ट की क्लास करनी है तो एग्जाम ओरिएंटेड बैच लेकर भी आप कंप्लीट नहीं कर सकते। ठीक है? तो अज्यूमिंग कि अगर आप क्लास का ऑप्शन सोच रहे हो तो आपके पास उतना टाइम है कि आप डेली कॉस्टिंग के 2 लेक्चर एक दिन में देख पाओगे। क्योंकि देखो, एग्जाम ओरिएंटेड में होते हैं 50 लेक्चर और आपको एक महीने में आपकी क्लासेस खत्म हो जानी चाहिए, तभी तो बाकी बचे हुए 15 दिन में रिवाइज करोगे। और एक महीने में अगर 50 लेक्चर कंप्लीट करने हैं तो ऑन एन एवरेज 2 लेक्चर तो एक दिन में देखने पड़ेंगे ना। आई होप यू आर गेटिंग इट। चलिए, तो थोड़ा डिटेल में आके बात करेंगे। बिफोर वी कम इनटू दैट डिटेल, मैं आपको एक मास्टर चीज बता दूं भाई। किसी भी सब्जेक्ट में अगर हमको एस करना है ना तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ जो हमने स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस एक्सेट्रा किए हैं, ये सब कुछ जो आपने क्लास में पढ़ा होता है इसका रिवीजन करना भी जरूरी होता है। सिर्फ रिवीजन और कॉन्सेप्ट सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि पेपर में वो 3 घंटे परफॉर्म करते भी आना चाहिए, जो कि आपको बनेगा जब आप मॉक्स दोगे, मॉक टेस्ट पेपर्स दोगे। और सब कुछ करते हुए भी अगर लास्ट 1.5 डेज को प्रॉपर प्लान करते नहीं चलते तो भी ब्लंडर हो सकता है। इसलिए लास्ट 1.5 डेज को भी शुरू से ही दिमाग में लेकर चलें। ये सारे चारों फैक्टर्स को अगर हम दिमाग में रखेंगे तो हमको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। यू गेटिंग मी? चलिए, पहले मैं उन बच्चों के बारे में बात कर लेता हूं जिनको क्लासेस की दरकार, क्लासेस की नीड नहीं है। आप जानते हो आपको क्लासेस की नीड नहीं है अगर आपको कॉन्सेप्ट आते हैं तो। और फिर भी अगर आप अननेसेसरी ये सोच रहे हो कि नहीं मैं क्योंकि क्लियर नहीं हुआ तो मुझे फिर से क्लास, इस बात का कोई सेंस नहीं है भाई। अपनी गलतियों पे काम करो, रिपीटेशन मत करो चीज़ों का। ठीक है? अब सुनो, आपको क्या करना चाहिए। जितना जल्दी हो सके कॉन्सेप्ट और स्टडी मटेरियल के रिवीजन शुरू कर दो। आप स्टडी मटेरियल के जो भी क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट पूरा रिवाइज करना शुरू कर दो। सर जल्दी से जल्दी कैसे कर सकते हैं? मैंने आपके लिए वन शॉट रिविजन्स बनाए हुए हैं जिसमें केवल 13 सेशंस हैं। उन 13 सेशंस को आप देख लो। कुछ सेशन 3 घंटे के, कुछ 3.5 घंटे के, कुछ 2.5 घंटे के, कुछ 2 घंटे के। ऐसे करते करते आने वाले 13 डेज का पूरा मैं शेड्यूल आपको दूंगा। जिस सीक्वेंस में बोलूंगा उसी सीक्वेंस में आप वन शॉट रिविजन को करिएगा। 13 दिन में आप ये खत्म करें। 23 जुलाई का एक स्ट्रिक्ट टारगेट रखो कि मुझे वो खत्म करना है। ठीक है? ये कर लोगे तो एग्जाम आपने दिया था, रिजल्ट आया, इस बीच में जो गैप आया उसमें जो आप भूल गए हो ना चीज़ों को, वो सब रिकॉल हो जाएगा। आपको पूरा सिलेबस रिकॉल हो जाएगा। अब ये करने के बाद
24 जुलाई के दिन आपको एक मॉक टेस्ट पेपर देना है। सर मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हूं सर इतनी जल्दी। अरे दे दो भाई, दे दो, कोई कोई तकलीफ नहीं है, तुम रिपीटर हो ना वैसे भी, एक बार पेपर दे दो। सर मैं फेल हो गया तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, पर ये जो 13 दिन में तुमने पूरा रिवाइज किया, एक बार उसके बेसिस पर मॉक टेस्ट पेपर दे दो। उसमें जो भी तुमको बनता है, जितना भी बनता है, एक प्रैक्टिस करके देखो। नाउ ये वाला मॉक टेस्ट पेपर देने के बाद अब बारी आती है अपने आप को और स्ट्रांग बनाने की सब्जेक्ट में। शायद आप पिछले अटेम्प्ट में वो चीज ना कर पाए थे, इस अटेम्प्ट में आपको करना चाहिए। सर क्या? PYQRTP। तो अब देखो, एक बार वीडियो से रिवीजन हो गया, अब बारी है सेल्फ रिवीजन करने की। लेकिन सेल्फ रिवीजन को आप करो ऑल्टरनेट, मतलब फॉर एग्जांपल एक दिन आपने मटेरियल चैप्टर को पूरा रिवाइज किया सेल्फ विदाउट वीडियो, उसके अगले दिन उसके PYQRTP के सेशन देख लिए। उसके अगले दिन आपने एम्प्लॉय को रिवाइज किया, उसके अगले दिन एम्प्लॉय की PYQRTP के सेशन देख ली। सर हमारे पास तो अब क्लासेस कुछ भी नहीं है। सर डोंट वरी, यूट्यूब पर जो मेरा कंटेंट है उसकी मदद से मैंने पूरी प्लानिंग आपको बना के एक प्लानर शीट डेवलप करी है, जो मैं लास्ट में आपको दिखाने वाला हूं। इस तरीके से जब आप पूरे पूरे चैप्टर सेल्फ रिवीजन PYQRTP, सेल्फ रिवीजन PYQRTP वो करोगे, तो 20 अगस्त का टारगेट रखिए कि इन चीजों को आपको खत्म करना है। इस पूरे शेड्यूल में बीच में आपको एक दिन निकालना होगा 7 अगस्त, जब आपको मॉक टेस्ट पेपर 2 भी ट्राई कर देना चाहिए। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे को 7 को नहीं देना है, 15 को देना है या 20 के बाद देना है, तो वैसा भी कर सकते हो। पर क्या होता है ना, ICAI का जो डेट फिक्स है उसमें आप फिजिकल मॉक टेस्ट पेपर जाकर दे सकते हो। तो अगर आप ऐसी सिटी में हो जहां पर ICAI का मॉक टेस्ट पेपर कंडक्ट होता है फिजिकल, तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि वही करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, बाकी इट्स अप टू यू, आप बढ़िया अपने तरीके से भी दे सकते हो उसको। अब ये सब करने के बाद मान लीजिए 20 अगस्त तक आपका एक बार वीडियो रिवीजन हो गया, अगली बार सेल्फ रिवीजन प्लस PYQRTP के सेशंस हो गए। अब आपको थर्ड रिवीजन में क्या करना है कि जो आपने मॉक टेस्ट पेपर में गलतियां करी, जो आपको वीक एरियाज अपने समझ में आए, उस पर आप काम करिए टिल द फर्स्ट पेपर। अगर आप ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों साथ में दे रहे हो, तो आपका अकाउंट्स का प्रिपरेशन शुरू होने से पहले तक आप अपना ये थर्ड रिवीजन करते रहो। अगर आप ग्रुप 2 ही दे रहे हो, तो आपके पास थोड़े दिन और रहेंगे, 4-5 दिन एक्स्ट्रा आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो ये मैंने किन के बारे में बात करी? जिनको क्लासेस की नीड नहीं है ना। वो बच्चे आते हैं सर जो 2 महीने में ही अब वापस एग्जाम देना चाहते हैं, लेकिन उनको ये भी पता है कि उनके कॉन्सेप्ट उतने स्ट्रांग नहीं है, उतने क्लियर नहीं है, एंड दे एक्चुअली नीड क्लासेस। तो जैसा कि मैंने बोला, रेगुलर में तो आप कर नहीं सकते, टाइम बिल्कुल भी नहीं आपके पास, पर एग्जाम ओरिएंटेड बैच मैंने इसीलिए आपके लिए बनाया हुआ है। आपको पता है जून के पूरे महीने में मैंने डेली 3-3 घंटे की रिकॉर्डिंग करी है। तो लेटेस्ट रिकॉर्डिंग आपके लिए अवेलेबल है, जिसके अंदर मैं आपको बता दूं कॉन्सेप्ट भी सेशंस में कवर है, स्टडी मैट भी सेशन में ही कवर है, और PYQRTP भी उन्हीं सेशंस में कवर है। टोटल मैं आपको बता दूं 50 भी नहीं, 43 सेशंस हैं। इन 43 सेशंस में आपको मैंने पूरे सिलेबस का स्टडी मैट का कॉन्सेप्ट, उसके क्वेश्चंस और PYQRTP के डिस्कशन भी कवर कर लिए हैं। तो भाई इससे ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड वे में कॉस्टिंग का सिलेबस नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी आप सोचो, फिर भी 43 सेशंस लग गए, और आपके पास तो क्लासेस करने के लिए वैसे टोटल 45 डेज हैं प्रिपरेशन के लिए, पर क्लासेस को आप सिर्फ 30 डेज दीजिए। तो मैं आपको बोलता हूं, आप एक डेडलाइन ले लीजिए 7 अगस्त। आज 9 जुलाई है, 7 अगस्त का आप डेडलाइन ले लीजिए कि 7 अगस्त तक इस बैच के अंदर मैं जितने भी लेक्चर कर पाऊंगा ठीक है, बाकी उसके बाद 7 अगस्त के बाद क्लासेस नहीं देखूंगा। सर मेरा सर लास्ट के 5-6 लेक्चर बच गए, तो कोई बात नहीं, लीव इट। एक डेडलाइन बना लो माइंड में कि मैं ज्यादा से ज्यादा लेक्चर करूंगा, लेकिन 7 अगस्त तक जितना हो पाए उतना, उसके बाद मैं वापस क्लासेस नहीं देखूंगा, क्योंकि फिर एक समय आ चुका होगा अब आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर आप अपना सेल्फ रिवीजन शुरू करिए। सेल्फ रिवीजन करते समय क्योंकि आपने बिल्कुल ताज़ा ताज़ा सिलेबस पढ़ा है, तो जल्दी रिवाइज हो जाएगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं सर स्लो हो रहा है, तो आप वन शॉट रिवीजन की हेल्प ले सकते हो। और आपको अब 7 अगस्त से लेके 20 अगस्त के बीच में, इन 13 दिनों में पूरा सेल्फ रिवीजन कंप्लीट करना है। तो जो भी आपने इस पूरे एग्जाम ओरिएंटेड बैच में पढ़ा, वो सारी चीज़ें रिवाइज करनी है, जिसमें आपका स्टडी मटेरियल भी, उसके कॉन्सेप्ट, उसके क्वेश्चंस और PYQRTP की जो समरी शीट लेकर मैंने सेशंस लिए होते हैं, वो सब आपका कवर हो जाना चाहिए 20 अगस्त तक। और फिर आपको एक मॉक टेस्ट पेपर देना है, ICAI मॉक टेस्ट पेपर 2। क्योंकि आप भाई ऑब्वियसली क्लासेस करने के बाद आपके पास ऑलरेडी बहुत कम टाइम है, तो आप 2-2 मॉक टेस्ट पेपर तो नहीं दे सकते, कम से कम एक मॉक टेस्ट पेपर आपको जरूर देना चाहिए। और अगर आप बैक टू बैक एक दिन MTP1 एक दिन MTP2 21 तारीख को और 22 तारीख को इस तरीके से दे सकते हो, तो भाई उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, अब सुनो, ये सब करने के बाद 20 अगस्त तक चीज़ों को खत्म करने के बाद आपके पास बचेंगे लगभग 8 से 9 दिन और, जिसमें आप और पढ़ सकते हो। तो अब आपको क्या करना है, आप जब अपने एग्जाम ओरिएंटेड बैच में रहोगे ना,
तो आप क्वेश्चंस को मार्क करते चलना कि कहाँ आपको डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा लग रहा था। वो सिलेक्टेड वाले क्वेश्चंस ही इन 8-9 दिनों में करना, क्योंकि उनमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है ना। तो क्योंकि आप जब सेल्फ रिवाइज कर रहे हो तब तो आपने सब में ध्यान दिया। अब आखिरी के जो थर्ड रिवीजन या सेकंड रिवीजन में बोलूँ आपको, सेकंड रिवीजन, उस सेकंड रिवीजन में उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना जो आपको डिफिकल्ट लगती है, ताकि उस पर भी आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा अटेंशन देकर एग्जाम तक उसके लिए भी रेडी हो जाओ। ऐसा करने तक आप अपने आप को काफ़ी हद तक प्रिपेयर कर चुके होगे। लेकिन जैसा कि मैंने बोला, डेट्स का खास ध्यान रखिए। टाइम यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि अब भाई रिजल्ट आने के तुरंत 45 दिन में ही एग्जाम हो जाते हैं, तो टाइम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो जो टाइमलाइन रखी उसी टाइमलाइन में चीज़ों को करना है। अगर वो चीज़ें 80-90% भी कंप्लीट हो जाती हैं तो भी आगे बढ़ जाना है, स्ट्रेच नहीं करना है, वरना आप क्लासेस ही करते रह जाओगे भाई। ठीक है, ये करने के बाद आप मान लीजिए ग्रुप 1 भी दे रहे हो तो उसमें लगे रहोगे। अगर आपका सिर्फ ग्रुप 2 है तो आपके पास कुछ एक्स्ट्रा डेज रहेंगे, उसमें और सेकंड थर्ड रिवीजन कर लेना। और फिर हम लोग सीधे मिलेंगे 8 सितंबर को शाम को, टेक्स्ट का पेपर खत्म होने के बाद शाम को, जिसमें मैं आपको मेजॉरिटी चैप्टर्स का एक क्विक रिवीजन करवा दूंगा प्री एग्जाम मैराथन के अंदर। फिर आपके पास रिजर्व डे रहेगा 9 सितंबर को और 10 सितंबर को आपका एग्जाम डे। लास्ट 1.5 डेज में मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ, स्ट्रेटजी वीडियोस भी देता हूँ, शॉर्ट्स भी देता हूँ, टिप्स भी देता हूँ। सो स्टे कनेक्टेड विथ मी ऑन माई टेलीग्राम। वो सब कुछ मैं आपके लिए हर बार करता हूँ, इस बार भी करूँगा। एक स्पेशल टिप बता दूँ, जब आप अपनी क्लासेस कर रहे हो, चाहे वो फर्स्ट रिवीजन हो चाहे एग्जाम ओरिएंटेड बैच हो, आप कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को टिक मार्क करते चलो जो कि आपको लगता है कि आपको लास्ट 1.5 डेज में देख। और ये हर पर्सन के लिए अलग हो सकता है। किसी बच्चे को कोई चीज़ बहुत ईजी लग रही है, कोई चीज़ बहुत टफ लग रही है, एंड वाइस वर्सा। तो अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से जो चीज़ तुम्हें लगती है कि यार ये तो मैं भूल जाऊंगा, मुझे लास्ट 1.5 डेज में देखना ही है, उसको पहले से फिल्टर करके चलो, क्योंकि सब कुछ नहीं कर पाओगे आप लास्ट 1.5 डेज में। ठीक है, चलो। अब ये जो मैंने आपको सारे बातें बताई है, तो थोड़ा मैंने टेंटेटिव आइडिया, ब्रॉड आइडिया दिया आपको, पर मैंने आपके लिए डे वाइज प्लानर शीट भी बनाकर रख दी है, जो कि सेपरेट शीट है। दोनों एग्जाम ओरिएंटेड बैच जो ले रहे हैं उनके लिए सेपरेट शीट है, क्योंकि उनकी प्लानिंग अलग है, और जो बच्चे यूट्यूब से बचा हुआ कर रहे हैं उनकी प्लानिंग अलग है, जिनको क्लासेस की नीड नहीं है। तो डे वाइज मैंने वहाँ टारगेट दिया है आपको विद सेशन की लिंक्स। तो जहाँ भी मैं यूट्यूब के वीडियोस रेफर करने को बोल रहा हूँ, तो वहाँ मैंने सेशन की लिंक्स भी डाली हुई है, और गूगल शीट वो है, ताकि आप उसको बुक मार्क भी करके रखो और आपको बार बार ढूंढना ना पड़े। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इस डिवाइस प्लानर की लिंक भी डाल दूंगा, मेरा कॉस्टिंग रिवीजन लाइब्रेरी का लिंक भी डाल दूंगा, ताकि जो भी मेरे रिवीजन रिसोर्सेज हैं यूट्यूब पर, सब एक जगह आपको मिल जाएं। और एग्जाम ओरिएंटेड बैच जो कॉस्टिंग का है लेटेस्ट वाला, उसको परचेस करने की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा। ठीक है, इसके अलावा भाई जो भी लेटेस्ट आरटीपी एमटीपी आते हैं, जैसे अभी आरटीपी आया कॉस्टिंग का, मैंने सॉल्व कर दिया, बस उसका वीडियो बनाना बाकी है, तो 2-3 दिन के अंदर उसका वीडियो भी डालूंगा। और जैसे ही कोई लेटेस्ट एमटीपी आएगी कॉस्टिंग की, उसको भी सॉल्व करके उसका भी डिस्कशन वीडियो आपके लिए डालूंगा। और जैसा कि मैंने बोला, प्री एग्जाम मैराथन्स में हर हर अटेम्प्ट में लेता हूँ, आपके अटेम्प्ट में भी लेने वाला हूँ, डोंट वरी अबाउट इट। तो आइए एक बार प्लानर शीट देख लेते हैं और फिर सेशन को फटाफट खत्म करेंगे। तो ये देखो, इस तरीके का प्लानर शीट मैं आपके लिए बनाने वाला हूँ। तो ये क्यूए का था, वैसे कॉस्ट का प्लानर शीट हमने रेडी किया है। ये देखो, आप पहले मैं बात कर लेता हूँ एग्जाम ओरिएंटेड बैच वालों का। देखो 10 जुलाई से आप क्लासेस देखना शुरू करो। देखो 10 जुलाई को 2-2 सेशन है, फिर 11 जुलाई को 2-2 सेशन, इस तरीके से पूरा प्लानिंग हमने बनाया है। और मैंने टारगेट डेट रखा है 31 जुलाई को आप खत्म कर दो। फिर भी जरूरी तो नहीं आप डेली 2-2 क्लास देख पाओ, इसलिए थोड़ा सा 7 डेज का बफर रखा है, इसलिए मैंने 7 अगस्त का प्लानिंग दिया वहाँ पर। तो ये 7 डेज मैंने आपके लिए बफर रखे हुए हैं, पर ये 7 तक तो आपको कर ही लेना है, उसके आगे स्ट्रेच नहीं करना है। फिर आपका सेल्फ रिवीजन शुरू होता है। फिर मैंने जैसा कि बोला 20 अगस्त तक आपको सेल्फ रिवीजन करना है, फिर मॉक टेस्ट पेपर 2 आपको देना है, और फिर बाकी बचे हुए दिनों में रिवीजन ऑफ द सिलेक्टेड क्वेश्चंस, और फिर दूसरे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन शुरू हो जाएगी। और ये आपका प्री एग्जाम मैराथन होगा 8 सितंबर को, 9 सितंबर को रिजर्व डे, और 10 सितंबर को आपका कॉस्टिंग का एग्जाम डे आ जाएगा, जिसमें भी मैं सुबह बूस्टर सेशन लेकर आपको भेजूंगा पूरे मोटिवेशन के साथ। ठीक है जी, ये एक शीट बनाई मैंने किन के लिए, जो एग्जाम ओरिएंटेड बैच ले रहे हैं। पर वो बच्चे जिनको क्लासेस की नीड नहीं है, उनके लिए तो बहुत ही जोरदार हो गया भाई। यहाँ पर उनको कहीं भटकने की जरूरत नहीं। पूरा मैंने डे वाइज बता दिया। 10 जुलाई को आपको कौन सा वन शॉट देखना है, उसका वीडियो का लिंक भी, उसका पीडीएफ का लिंक भी, साथ में ड्यूरेशन लिख दिया है, ताकि आपको पता रहे कि भाई आज का सेशन कितने घंटे का है। अकॉर्डिंगली आप अपना प्लान बना पाओ दिन का, ठीक है, अपने टाइम टेबल में। और सीक्वेंस भी डाल दिया कि कौन से सीक्वेंस में आपको चैप्टर देखने। जो सीक्वेंस मैंने लिखा है वो बहुत लॉजिकल सीक्वेंस है, इसलिए उसी को फॉलो करना। ठीक है, फिर ये देखो 24 जुलाई को आप मॉक टेस्ट पेपर 1 दोगे, फिर सेल्फ रिवीजन शुरू करोगे। और फिर जैसा मैंने आपको बोला था कि एक चैप्टर को रिवाइज किया, फिर उसके पीवाईक्यू फिर उसको रिवाइज किया, फिर उसके पीवाईक्यू। तो मैंने ना एक यूट्यूब पे फोकस बैच लिया था, जो पूरी इंडिया में बहुत फेमस है। उस फोकस बैच को थोड़ा स्ट्रक्चर्ड कर दिया मैंने यहाँ पर, कि जैसे ये मटेरियल, अब मटेरियल के पीवाईक्यू के 1-1 घंटे के 3 सेशन वो मैंने यहाँ डाल दिए, ताकि आपको ढूंढने ना पड़े कहीं और। ये एम्प्लॉय का सेल्फ रिवीजन आपने किया 27 जुलाई को, दिन भर एम्प्लॉय कॉस्टिंग पढ़ो।
उसके अगले दिन उसी के 2 PYQ RTP के सेशन देख लो। बिना रिवीजन किए सेल्फ PYQ RTP सेशन देखने का कोई फायदा नहीं है। इसी तरीके से पूरा प्लानर मैंने बना दिया आपको, और ये हम लोग खत्म कर रहे हैं 20 अगस्त को। वहां भी मैंने आपके लिए बफर डे रखा हुआ, और अगर आप बीच में मॉक टेस्ट पेपर 2 नहीं दे पा रहे हो तो 20 अगस्त को दे देना। फिर आपका थर्ड रिवीजन वीक चैप्टर या टॉपिक का, जो कि आप 29 अगस्त तक चलाओगे, और उसके बाद अदर सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन, अगेन प्री एग्जाम मैराथन 8 सितंबर, रिजर्व डे, और फिर 10 सितंबर को कॉस्टिंग का एग्जाम डे। इस तरीके से पूरी प्लानिंग आपके लिए बनाई हुई है। ये प्लानर की शीट मैं आपके लिए अवेलेबल करवा रहा हूँ भाई, आप जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको वो मिल जाएगा। और अगर आपको लगता है कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड बैच की जरूरत है, तो लेटेस्ट रिकॉर्डिंग है, 43 सेशन में पूरा का पूरा कॉस्टिंग कवर्ड है। इससे और ऑप्टिमाइज्ड वे में आप क्लासेस सितंबर के लिए तो नहीं कर सकते। अगर आप जनवरी टारगेट कर रहे हो तो आप रेगुलर क्लास लेकर भी बढ़िया से कर सकते हो। 14 जुलाई से एक न्यू बैच ही शुरू होने वाला है। बट इफ यू आर टारगेटिंग सितंबर 25, यू हैव टू गो विद दिस बैच ओनली। और अगर आपकी ऑलरेडी क्लासेस कंप्लीटेड है, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं, तो यू शुड not go with any classes. You should do the one shot revision and that focus batch and self revision का blended जो मैंने पूरा प्लानिंग आपको दिया है। तो ऑल द बेस्ट गाइस। अगर आप डेडिकेशन के साथ, फुल कंसिस्टेंसी के साथ एक प्लान बना के उसको पूरा फॉलो करोगे, तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। तो माय ऑल बेस्ट विशेस विथ यू। और कोई तकलीफ हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और आपको ये पूरा प्लानिंग कैसा लगा और आप क्या करने वाले हो, ये जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।